अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लाम में जो मदरसे का तसव्वुर है, जो खानका का निजाम है, ये दो निजाम ऐसे हैं जो सिर्फ भारत ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये रिवाज, ये निजाम बड़ी मजबूती के साथ कायम और दायम है। इसलिए कि ये दो निजाम ऐसे मजबूत निजाम है जिसकी वजह से पूरी इंसानियत अगर दम तोड़ रही है तो वहां से उसे एक नई जिंदगी हासिल होती नजर आ रही है। इंसान अगर भटका हुआ है, गुमराहियतों ज़लालत के दलदल में फंसा हुआ है, तो जहां मदरसे से इल्मे दीन का प्याला पीकर अपनी जिंदगी बनाता है, वहीं खाना में आकर उस जिंदगी को मजीद जिला बख्शता वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व आलिहि व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ल्लाहु तआला अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, जिसने कौनैन की तख्लीक फरमाई, हम सबों को अपनी अजीम तरीन नेमतों से नवाजा और इमामुल अंबिया इमामुल मुत्तकीन हुजूर सय्यदुना मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बहुत बहुत रहमतें नाजिल हो, बरकतें नाजिल हो, सलामती नाजिल हो, जिनके वसीले से हम आज साहिबे ईमान हैं, साहिबे इस्लाम हैं और साहिबे कुरान। मोहतरम, सबसे पहले मैं खतीब अहले सुन्नत पीरे तरीक़त उस्ताद शोरा हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम नबी हसन कादरी साहब क़िबला मददिल्लहुल आली व नूरानी को बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ, जिन्होंने ये एक बहुत ही शानदार तारीख साज ये कोशिश की सही जमीला के अपने इदारे में और खानकाह में महाना तरहीन नादिया मुशायरा का इनाकाद किया और ये इंशाअल्लाह तसलसल के साथ चलता रहेगा। मैं बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आप जहाँ एक खानकाह के साहिबे तरीक़त व मारफत है, वहीं आप इस इदारे के बानी मोहतमिम सरबराह और खानकाह कादरिया एजुकेशनल ट्रस्ट के आप चेयरमैन भी हैं। बहुत ही मेहनत के साथ, लगन के साथ, जफाकशी के साथ, दयानतदारी के साथ जिस तरह से
ये बुजुर्गों के मिशन को लेकर चल रहे हैं। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि इस कदर और ऐसा शानदार इनकलाब बर्पा होगा कि हर लोग हजरत मौलाना गुलाम नबी हसन कादरी साहब की इस शानदार रविश और मौलाना गुलाम नबी हसन कादरी साहब की इन कोशिशों को न सिर्फ सराहेंगे बल्कि सराह रहे हैं, दिल में एहतराम और अकीदत रखते हैं, बल्कि इनके इस मिशन को अपना मिशन समझना ये सब लोग अपना मिली फरीजा भी समझते हैं। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब आप ये मत देखें कि एक गांव में है, एक देहात में है, वो है हर जगह आपको नहीं मिलता नजर आए, है ना? तो माशाअल्लाह, और मैं ये तारीफ नहीं कर रहा, जो मैं हकीकत देखता हूँ या देख रहा हूँ वही मैं आपसे कह रहा हूँ। वरना माशाअल्लाह इतने बड़े खतीब हैं, बड़े अच्छे खतीब हैं, बड़ी प्यारी आवाज भी है माशाअल्लाह, और ये बड़े अच्छे शायर भी हैं, कई किताबों के मुसन्निफ हैं। मैं शायर नहीं हूँ, हाँ इतना जरूर है कि मैं शायर का बेटा हूँ, ये हक है, मैं शायर नहीं हूँ, मैं शायर का बेटा हूँ। हमारे वालिद दिगार में हज़रत मौलाना साहिबुल कादरी बारावी रहमतुल्लाह अलैह साहिब दीवान शायर हैं। आप शायरी, फन्ने शायरी कोई मामूली चीज नहीं है, वरना अगर फन्ने शायरी हर कसो नाकस के बस की बात होती तो आज मैं आपके सामने शायर खड़ा होता, आज मैं आपके सामने शायर खड़ा होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की नेमतों में से ये एक बड़ी नेमत है कि फन्ने शायरी का मलका हासिल हो जाना, और फन्ने शायरी में भी कई रास्ते हैं। उन रास्तों में जो शेरो अदब का सबसे पाकीज़ा रास्ता, सबसे उम्दा रास्ता है, सबसे बेहतरीन रास्ता है, वो है नातिया शायरी। वो है नातिया शायरी, और नातिया शायरी का सरमाया जिसको मिल जाए कसम खुदा की, ये उसकी अपनी कोशिश नहीं है, बल्कि ये फजल खुदा ये फजल है, अल्लाह जिसे चाहता है अता फरमाते। ये सबके हिस्से में नहीं है, ये सबके हिस्से में नहीं है। अभी आप देखिए वहाँ गुलाम नबी हसन साहब कादरी साहब, ये फिरबदी शायर है। अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो हो सकता है कि ये तखय्युलात की दुनिया में ये प्रवास कर जाए और कलम उठाएं आश्चर्य। हमने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? ये ऐसे शायर अल्हम्दुलिल्लाह आज आप दारुल उलूम जामिया उम्मुल कुरान लिल बनात और खानकाहे कादरिया के पुरनूर सहन में आप मौजूद हैं, और आप देखिए कि ये दो उम्दा चीजों का शानदार इम्तिजाज है, एक मदरसा और दूसरा खानका। दो चीजें हैं, एक खानका और दूसरा मदरसा। अब पूरी दुनिया में कोई भी कौम बिलखुसूस, क्योंकि और कौमों के यहाँ तो इसका रिवाज नहीं, मदरसों का निजाम है, रिवाज है, तो उनके यहाँ सिर्फ एक पेशावाराना रिवाज, न उसमें तहजीब का कोई मादा नजर आएगा, न कोई इंसान की तालीम और तरबियत का उनसर आएगा। और अगर उनके यहाँ सूफियज्म का अगर निजाम है तो सूफियज्म का भी अगर निजाम है तो तत्काल, और वो सिर्फ और सिर्फ यानी आर्जी तौर से अपने दिली तस्कीन के लिए, जो सच ये है कि दिली तस्कीन भी नहीं है, वो उसको खानका का नाम देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लाम में जो मदरसे का तसव्वुर
जो खानका का निजाम है, ये दो निजाम ऐसे हैं जो सिर्फ भारत ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये रिवाज, ये निजाम बड़ी मजबूती के साथ कायम और दायम है। इसलिए कि ये दो निजाम ऐसे मजबूत निजाम है जिसकी वजह से पूरी इंसानियत अगर दम तोड़ रही है तो वहाँ से उसे एक नई जिंदगी हासिल होती नजर आ रही है। इंसान अगर भटका हुआ है, गुमराहियतों ज़लालत के दलदल में फंसा हुआ है, तो जहाँ मदरसे से इल्मे दीन का प्याला पीकर अपनी जिंदगी बनाता है, वहीं खाना में आकर उस जिंदगी को मजीद जिला बख्शता। ये खानका और मदरसा। खानका का लफ्ज़ी माना होता है हजरत चराग, हजरत पीर नसीरुद्दीन चराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने खैरुल मजालिस में बड़ी बेहतरीन इसकी ताबीर मिसाल पेश फरमाई। आप फरमाते हैं ये असल में अगर देखा जाए तो खानका के लफ्ज़ी माना तकिया के हैं, अरबी में साविया के हैं, और ये जो खानका लफ्ज है असली ये फारसी का लफ्ज है जो है खानगाह, जिसके माने होते हैं रूहानी तरबियत गाह, जिसके माने होते हैं रूहानी तरबियत गाह के। और दूसरा माना वो जगह जहां दिल और रूह का इलाज होता है, वो जगह जहां रूह और दिल का इलाज हो सके। और आपको जानना चाहिए कि आपके जिस्म का जो कीमती हिस्सा है यही दो चीज है। अगर रूह आपके अंदर से रुखसत हो जाए, दुनिया है ना, दुनिया आपको मुर्दा कहेगी। और अगर दिल ने अपने फितरी तकाज़ों के तहत काम करना छोड़ दिया तो भी आपको दुनिया मुर्दा दिला। पता चला कि जिस्म में ये दो चीजें ऐसी हैं जिसका तरोताजा और तवाना होना जरूरी, जिसका तरोताजा और तवाना होना जरूरी है। तो दिल की कैफियत या दिल की तरबियत या रूहानी तरबियत ये हासिल कैसे होगा? ये हासिल तभी होगा जब आपके सीने में अल्लाह का होगा, आपके दिल में अल्लाह का होगा। और मुख्तसर ये कहूं कि अल्लाह का डर हासिल होगा। बताइए कहाँ होगा? बिहार के जेल में होगा क्या सेंट्रल दिल्ली में होगा क्या ये आपको दिल्ली पब्लिक स्कूल में हासिल होगा क्या बिहार यूनिवर्सिटी में हासिल होगा? ये खशियत इलाही कहाँ हासिल होगा? मैंने कुरान की आयत कही या अय्युहल्लज़ीना आमनु अल्लाह लोगो अल्लाह से डरो इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो। ये खौफ़े इलाही कहाँ हासिल होगा? मोहम्मद नूर मुबारक की खानकाह में एक शेर आया, देखा कि हजरत अल्लामा गुलाम हसन कादरी साहब के मदरसे की तमाम तालिबात, और देखा कि कुछ गुयूर हजरात भी शेर को देखकर, जो बालिग तालिबात हैं या बालिग हजरात हैं, शेर को देखकर दूरी बना रहे हैं, दूर जा रहे हैं। फिर वहीं मैंने देखा कि अल्लामा गुलाम नबी हसन कादरी साहब की इस इदारा की एक तालिबा जो बहुत नन्ही है, बहुत बच्ची है, जिसकी उम्र महज 3-4 साल। अब कहेंगे क्या ये नहीं पढ़ सकती? बिल्कुल ऐसी बच्चियां भी पढ़ सकती हैं। एक मिसाल के लिए मान लीजिए आपकी बच्ची है, बहुत छोटी बच्ची है। अब देखा शेर नजर आया, वो बच्ची शेर के करीब होने लगी, बहुत करीब होने लगे। शायर इस्लाम हजरत फारे मुज़फ्फरपुरी साहब, मुफ्ती साहब क़िबला, दीगर हजरात ने जब शेर को देखा तो दूरी बनाने
दूर जाने लगे। अल्लामा गुलाम नबी हसन कादरी साहब की एक छोटी बच्ची, इनके इदारे की एक नन्ही बच्ची शेर को देख के शेर के करीब जा रही है। मैंने अल्लामा गुलाम नबी हसन कादरी साहब से पूछा, हजरत माजरा क्या है? मुफ्ती साहब जो अक्लो शऊर में यगाना है, ये जब शेर को देख रहे हैं इससे दूरी बना रहे हैं, लेकिन आपके इदारे की एक छोटी बच्ची शेर को देखकर शेर से दूरी नहीं बना रही, बल्कि शेर के करीब जा रही है। अल्लामा गुलाम नबी हसन कादरी साहब ने कहा, अतर साबरी तुम्हें मालूम नहीं, आपको शायद आपको इस बात का इल्म है कि शेर एक दरिंदा जानवर है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। चीर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तरहीनातिया मुशायरा, हजरत अल्लामा मौलाना अतार अली साबरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसकी सिफत में है चीर देना, हार देना। तो हजरत को इस बात जिसकी बुनियाद पर इन्होंने उस शेर से दूरी इख्तियार की, बच्चे को इस बात का शऊर कतई नहीं है कि शेर की सिफत में शेर की जिबिल्लत में चीरना भी है, शेर खून भी पीता है। लिहाजा वो बच्ची या बच्चा उस शेर की कुर्बत इख्तियार कर रहे हैं। पता चला कि अल्लाह से डरने का सही हक वही अल्लाह कर सकता है जिसके सीने में इल्मे दीन होगा, इल्मे कुरान होगा, इल्मे हदीस होगा। तरहीनातिया मुशायरा, हजरत मौलाना अतार अली साबरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम, अब यहाँ पर आका की एक हदीस भी याद आ गई। अत-तरगीब व-तरहीब, हजरत अबू हुरैरा से ये रिवायत, बाबुल इल्म ये हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के फराइज़ के ताल्लुक से जो 1 2 3 4 5 कलिमात सीखता है, उसको याद करता है और जिंदगी भर सीखता और सिखाता रहा, वो जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप समझ रहे हैं, अगर आपकी बच्चियां पढ़ती हैं तो आप बड़े खुशनसीब हैं, आप बड़े खुशनसीब हैं। और इल्मे भी सबकी जरूरत है, मर्द की जरूरत, औरतों की जरूरत, सबकी जरूरत। जिसके पास इल्म नहीं है वो जमाने का अपाहज है, जिसके पास इल्म की पूंजी नहीं है वो जमाने का सबसे गया गुजरा लंगड़ा है। जिसके पास इल्म नहीं है अकली तौर पर वो बिल्कुल ऐसा दीवाना है जिसकी कोई अहमियत नहीं। जिसके पास इल्म है और इल्मे दीने मुस्तफा है वो दुनिया का सबसे कामयाब है और आखिरत में वही रब के फजल से निजात याफ्ता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बज़्म हसन रात का मुशायरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 2-3 जुमला कह के मैं अपनी गुफ्तगू को सिमटना चाहूंगा, क्योंकि अभी एक निकाह पढ़ाने जाना है, फिर हमें शहबाजपुर अल्लामा कारी अबरार साहब के गांव में भी बयान करना है। बस 2-3 बातें अर्ज कर दूं। हजरात, उम्मुल कुरा और खानका ये दोनों एक साथ मैंने अर्ज किया कि इल्मे दीने मुस्तफा का हासिल करना जरूरी, लेकिन इल्मे दीन अगर हो सकता है क्या बड़ी सी बड़ी यूनिवर्सिटी या जामियात में इल्म की बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लें, अब बुजुर्गों से खानकाहों से दूरी बना रखें तो वक्त का तारीख मरमूद भी कोई हो सकता है। शायद आप
तारीख मरदूद मैंने कहा, अगर नहीं समझ में आया तो एक जुमले में वजाहत कर देता हूँ। वो मरदूद पाकिस्तानी जिसे तारीख मसूद कहते हैं, अभी उसने कहा कि माज़अल्लाह, आपने पढ़िए माज़अल्लाह कि कुरान करीम में ग्रामर के एतबार से गलती हुई है माज़अल्लाह, जिसको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिसकी तस्हीह नहीं फरमाई, जिसको करेक्ट नहीं किया। तारीख मसूद मैंने नाम रखा है तारीख, बोलिए तारीख मरदूद, तारीख मरदूद। अब जरा ज़हन को करीब कीजिए, खानकाह क्यों जरूरी है? तारीख मरदूद है नहीं, आप जरा ज़हन को करीब कीजिए, बुजुर्गों की सोहबत क्यों जरूरी है, खानकाहों के साए में आपकी जिंदगी क्यों जरूरी है। ये तारीख मरदूद जो सारी दुनिया में अपने आप को बहुत बड़ा मुफ्ती समझता था, फतवे देता था, तकरीरें करता था, लेकिन कहता था कि बुजुर्गों से कुर्बत कोई जरूरी नहीं, बुजुर्गों की सोबत कोई जरूरी नहीं। देखिए उसके अंदर की खुबासत उसकी ज़बान पर आ गई, उसके जिस्म की तमाम गिलाज़तें उसकी ज़बान पर आ गई, और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने लगा। वाजा क्या इल्म तो था, लेकिन चूंकि खानकाहों से दूरी थी, बुजुर्गों की बारगाह से दूरी थी, शैतान और अपनी तबीयत की चीजें बुलवा ली। लेकिन अगर आपके पास इल्मे दीन मुस्तफा है और उस इल्म को लेकर खानकाह तो आपकी रूहानी तरबियत भी हो जाएगी, अमली तरबियत भी हो जाएगी। तकबीर, नारे रिसालत, तरहीना दिया मुशायरा हजरत अल्लामा मौलाना अली साबरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इल्म दीन हासिल कीजिए, खानकाह की कद्र कीजिए, खानकाह से मोहब्बत रखिए, उलमाए किराम का एहतराम अपने सीने में जमा कीजिए, अपनी बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा इल्म दीन की तलकीन कीजिए। याद रहे, एक मर्द पढ़ता है, एक खानदान पढ़ता है, एक लड़की पढ़ती है, 7 नस्लें तालीम याफ्ता बन जाए। एक औरत का पढ़ना 7 नस्लों का पढ़ना है, और इब्तिला से बचाना चाहते हैं, गुमराहियत और ज़लालत से बचाना चाहते हैं, अपनी बेटियों को पढ़ाइए, कनीज़े आयशा बनाइए, अपनी बेटियों को पढ़ाइए, कनीज़े फातिमा बनाइए। अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा, जरा मोहब्बत से कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज की भी पाबंदी कीजिए, ये अहम चीजें हैं। अल्लाह ताला इस इदारत को सलामत रखे। अल्लामा गुलाम नबी हसन साहब कादरी की इस कोशिश को मैं बहुत बहुत ताइलुक पेश करता हूँ। अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। हज़रत फरमा रहे थे इल्म जरूरी है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिम, मगर सिर्फ इल्म से तो इल्म के साथ अदब जरूरी है। सोहबत सालिह तोरा सालिह कुनत, सोहबत तालिह तोरा तालिह कुनत, अच्छी सोहबत भी जरूरी है, और अदब बंदे को हमेशा बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, अदब ही कामयाबी मंजिल तक पहुंचाता है। अल्लाह करे कि हमें इल्म के साथ अदब की दौलत भी नसीब हो जाए, और ये अदब और ये सोहबत बेशक खानकाहों से मैसर होता रहता है। 1 मिनट की नकाबत सुनिए और फिर हजरत सईद कादरी साहब से मुशायरा सुनिए। कह दे सुभान अल्लाह।